देखिए ये कौन सा डायग्राम ये शो कर रहा है कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट कैसे मुड़ेगा, ठीक है ना। डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो लाइट कैसे मुड़ेगा, कैसे बेंड करेगा, वो पूछ रहा है। डेंसर मतलब जिस जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम, विरल माध्यम। तो इधर देखिए मान लीजिए नीचे में क्या है, नीचे में ग्लास है, डेंसर मीडियम है, और ऊपर है मान लीजिए हवा है, रेयर मीडियम है, ठीक है ना। तो नीचे में आपका पूरा डेंसर है, ऊपर में पूरा आपका रेयर मीडियम है। तो नीचे में मान लीजिए ग्लास है और ऊपर में हवा है। तो लाइट जा रहा है, देखिए डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो हम जानते हैं लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है, ठीक है ना, आपका सघन से विरल माध्यम में जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर हटता है। ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको दिखला रहा है कि भाई इस लाइन के आर पार मीडियम अलग अलग है। तो ये लाइन ना सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, कि इस लाइन के नीचे है डेंसर मीडियम और इस लाइन के ऊपर है रेयर मीडियम, ठीक है। और ये आपका है नॉर्मल लाइन, ये वाला आपका क्या है, ये नॉर्मल लाइन है जो इस वाले सरफेस के साथ, इस लाइन के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये नॉर्मल होता है। तो हम जानते हैं कि लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट सीधा सीधा नहीं जाएगा। अगर मीडियम सेम रहता तब ना, इधर भी डेंसर इधर भी पूरा ग्लास ही रहता तो लाइट एकदम सीधा सीधा चल जाता। लेकिन इधर ग्लास है, इधर हवा है, इधर डेंसर है, इधर रेयर है, तो लाइट सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये तो बेंड करेगा। जब मीडियम बदलता है तो लाइट बेंड करता है अपने रास्ते से, तो ए नहीं होगा। अच्छा सी ऑप्शन देखिए, लाइट जब डेंसर से रेयर में जाता है तो हम जानते हैं ना लाइट जो होता है वो नॉर्मल से दूर हट के जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट देखिए डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ऐसे जा रहा था, तो ओरिजिनल रास्ता ये था। अगर मान लीजिए रेयर मीडियम नहीं होता, सिर्फ डेंसर ही होता, तो लाइट एकदम ऐसे ऐसे सीधा निकल जाता। लेकिन ऊपर मीडियम अलग है तो लाइट देखिए किधर आ गया है, नॉर्मल के नजदीक आ गया है, जो कि ऐसा नहीं होता है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करता है, बल्कि नॉर्मल से दूर हट के जाता है। यहाँ तो और नॉर्मल से चिपक गया है, तो ये नहीं होगा। लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ नहीं बेंड करता है, नॉर्मल से दूर बेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए ये डेंसर से लाइट रेयर में जा रहा है तो लाइट का ओरिजिनल रास्ता ये था। अगर मान लीजिए हवा, मान लीजिए अगर सिर्फ डेंसर ही डेंसर रहता, मीडियम नहीं रहता, उधर कुछ सेम मीडियम रहता, इधर डेंसर उधर भी डेंसर, तो लाइट एकदम सीधा सीधा ऐसे निकल जाता, ठीक है ना। और ये नॉर्मल लाइन है, हम जानते हैं, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर भी, ठीक है ना। तो आप बताइए ये ऐसे ऐसे निकल जाता, लेकिन लाइट कैसे गया है, और दूर हट के गया है, नॉर्मल से बिल्कुल दूर हट के गया है। तो देखिए यही तो होता है, ये ऑप्शन सही है कि लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट ना नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा था तो लाइट नॉर्मल से और दूर हट के गया, और दूर हट के गया नॉर्मल से, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। और यही होता है कि लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है, तो लाइट जो मुड़ता कैसे है, नॉर्मल से दूर बेंड करता है, नॉर्मल से अवे बेंड करता है, ठीक है। और ये ऑप्शन नहीं आप कर सकते, ठीक ना, क्योंकि ये स्पेशल केस है थोड़ा, तो इसमें इसको आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लाइट ना ऐसे गया इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट रे, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल सरफेस से चिपक के गया है, जिसको ग्रेजिंग बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो लाइट बिल्कुल सरफेस से चिपक के गया है, मतलब जो नीचे ग्लास है ऊपर पानी है, तो जो लाइन था जो दोनों को सेपरेट कर रहा था बिल्कुल एकदम बीचों बीच ऐसे गया है सटकर, ग्रेज करता हुआ चलता हुआ, ठीक है। तो देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्योंकि लाइट बेंड किया ना, तो रिफ्रैक्टेड रे हुआ। तो हम जानते हैं इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल का केस है, ठीक है ना, कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि लाइट ऐसे इंसिडेंस किया, इतने एंगल पे इंसिडेंस किया कि रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल 90 डिग्री पे गया, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाकर गया। तो ऐसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। तो ये स्पेशल केस है, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे बेसिकली पूछ रहा था डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है ना। ये क्रिटिकल एंगल होता है,
तो देखिए लाइट ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि हम लाइट को भेजे इंसिडेंट रे को, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे अगर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना के गया ऐसे, बिल्कुल एंगल ऑफ, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, क्रांतिक कोण। तो ये नहीं होगा आपका, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी की अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, ठीक है। इसमें सब थ्योरी करवाएंगे अच्छे से।